बताओ अनु, क्या तुम्हारा सॉरी इन ग्लास के टुकड़ों को जोड़ सकता है? नहीं ना। इसी तरह तुमने तोड़ा आर्यवर्धन सर का दिल। तुम्हारा सॉरी उनका दर्द कम नहीं कर सकता। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें उनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। चिंटे सर सुनिए, अनु ने जो भी किया है वो ना भी करती तो अनु और आर्या सर के रिश्ते का कोई भविष्य नहीं था। और आपको भी पता है उनकी उम्र में कितना बड़ा फासला है। यह फासला आपकी बेटी पहले से ही जानती थी गोपाल जी। आर्यवर्धन सर ने इसे रोकने की कोशिश की, एक बार नहीं कई बार, पर यह नहीं मानी। इसने अपने कदम उनकी तरफ आगे बढ़ाए और जब उन्होंने अपने कदम इसकी तरफ आगे बढ़ाए तब ये पीछे हट गई। देखिए अनु से गलती हो गई है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं। प्लीज, आपको किसी के सामने हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चिंडे सर, मैं जानती हूँ कि आप आर्य सर की कितनी फिक्र करते हैं और आप उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकते, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने मम्मी पापा को बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती। और आपके सवालों का फिलहाल कोई जवाब नहीं है मेरे पास। पर मैंने आर्य सर से बात की थी और उन्हें हर चीज क्लैरिफाई कर दी, उनसे माफी भी मांगी। इसलिए प्लीज आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि यहाँ से चले जाइए प्लीज। ये झेंडे यहाँ इतनी रात को क्यों आया था? आर्य, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ बेटा, कहाँ गई वो अंगूठी? तुमने अनु को दे दी? नहीं माँ, वो मुझसे कहीं गुम हो गई। तुम अगर मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करते तो मैं मान भी लेती, लेकिन तुम आंखें झुका के बोल रहे हो और ऐसा तुम तभी करते हो जब तुम झूठ बोल रहे होते हो। अगर ये झूठ है तो मुझे बताओ आर्य, सच क्या है? अगर तुमने अनु को नहीं दी तो कहाँ गई अंगूठी? तुम ऑफिस से आए हो तब से परेशान हो और इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ना एक अर्जेंट काम है। माँ, मुझे पता है आप मेरी फिक्र करती हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। प्लीज मुझे जाने दीजिए। ठीक है, जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना और जल्दी आ जाना। I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए। किस लिए बेटा? आज आप दोनों को मेरी वजह से कितना जलील होना पड़ा, सब मेरी गलती। नहीं अनु, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा। पापा, इसमें मेरी गलती नहीं है तो और किसकी गलती है? अगर मैंने आप दोनों से अपने और आर्य सर के रिश्ते के बारे में नहीं छुपाया होता तो ये सब नहीं होता ना। कितना रूडली बात करके गए वो आप दोनों से, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सच्ची सॉरी, कान पकड़ के सॉरी आप दोनों। अरे अनु रो मत। अनु तुझे पता है बचपन में मैं तेरी पीटीएम में जाता था, तब कभी कोई टीचर तेरी तारीफ किया करती थी तो कोई टीचर तेरी शिकायत करती थी। मैं दोनों को सुनता था और घर चला आता था और तारीफ के लिए तुझे शाबाशी देता था और गलती के लिए तुझे समझाता था। पर मैंने कभी तुझे डांटा नहीं। जानती है क्यों अनु? मैं वो बाप कभी बनना नहीं चाहता था जो बच्चे की सफलता स्वीकार करे और असफलता को अस्वीकार करे। अनु तू मेरी बेटी है, तेरी अच्छाइयां, तेरी बुराइयां, तेरी गलती, तेरी अचीवमेंट, सब कुछ मेरे सर आंखों पर बेटा। तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। हमने तेरी अच्छी बातों के लिए हमेशा तुझे बढ़ावा दिया और तेरी गलतियों के लिए तुझे संभाला, यही तो हमारा फर्ज है। पर सच पूछो तो आज तूने जिस तरह से हमारे लिए आवाज उठाई है ना,
मेरा दिल भर आया। मुझे बहुत गर्व है कि मैं तेरे जैसी बेटी की माँ हूँ। सोच रही हूँ कि ये वही मेरी छोटी सी बेटी है जो इतनी बड़ी हो गई। कल तक जिसका मैं नाक साफ करती थी, आज उसने भेंडे जी को ही साफ कर दिया। पुष्पा जी, हाँ, वो भेंडे नहीं झेंडे हैं। अरे वो झेंडे भेंडे टिंडे जो भी हो, लेकिन क्या डायलॉग मारा तूने। हाँ, आप मेरे पापा से ऐसे बात नहीं कर सकते मिस्टर भेंडे। कुछ भी कहो, मुझे ऐसा लगता है तू पिछले जन्म में ना कहीं की राजकुमारी रही होगी। वही तेज आज नजर आया मुझे तुझ में। पुष्पा जी, हमारी अनु इस जन्म में भी क्या किसी राजकुमारी से कम है? जिसकी बेटी अनु हो, उसका बाप बिना रियासत के भी राजा बन जाता है। और माँ रानी, नहीं महारानी। और वो आजकल के वाईफाई माँ बाप होते हैं ना, जो अपने बच्चों को कहते रहते हैं बीच बीच में, वाईफाई नहीं मम्मी, हाई फाई। हाँ वही। लेकिन वो मिडिल क्लास के लोग ऐसे कभी कहते नहीं है। पर आज मैं अपनी बेटी से वो बात कहने वाली हूँ। क्या? अन्नू, आई लव यू मेरी लाडो। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ, आई लव यू मेरी गुड्डो। एंड आई लव यू मेरे शर्मा जी, शर्मी जी। अनु इधर बैठ, इधर बैठ। अनु, तुझे वो बंटी चाचा याद है ना? बंटी चाचा, वो मुरैना वाले? हाँ, अरे वो यहाँ दिल्ली आए हुए हैं, रास्ते में टकरा गए। और तुझे वो पसंद है ना, शक्कर वाली मुरैना की फेमस गजक, वो दी है। हम सब मिलकर खाएं? हाँ प्लीज। महारानी जी, ले आइए। जो आ गया महाराज। कैसी है? मजेदार। आप भी खाओ। इससे पहले कि झंडे कुछ करे, मुझे जल्द से अनु क्या पहुंचना होगा। झंडे कहाँ है तू? अनु के घर से लौट रहा हूँ। पर क्यों? उसे ये पूछने कि उसने मेरे दोस्त का दिल क्यों तोड़ा। देख झंडे, अनु उन लोगों में से नहीं है जो दूसरों को परेशान करके खुद खुश रहे। मैं जानता हूँ उसने जो कुछ किया है जरूर मजबूरी में किया है। और उसकी मजबूरी है उसके मम्मी पापा। मतलब ये कि उसके मम्मी पापा को तुम्हारे और अनु के रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। और जहां तक मुझे समझ में आया है, उन दोनों ने तुम्हारे रिश्ते के लिए ना कहा है। और उसकी वजह है तुम दोनों की उम्र का फर्क। इसलिए शुरू में बार बार मैंने तुझे समझाने की कोशिश की कि तेरा और अन्नू का कोई मेल नहीं है। तुम दोनों के बीच उम्र का एक बहुत बड़ा दरिया है जिसे पार करना नामुमकिन है। पर तूने मेरी एक न सुनी। अब उसी दरिया में तुम्हारे रिश्ते की कश्ती डूब गई।